झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में जनजातीय समुदाय को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से यूं तो कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। कोई कृषि की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर रहा है, तो कोई स्वरोजगार दिलाने के लिए सक्रिय है। विगत कई वर्षों से एक गैर सरकारी संस्था पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। संस्था का नाम है ग्रोथ। जो उन्नत कृषि को लेकर यहाँ के आदिवासियों के बीच कार्य कर रही है। संस्था द्वारा विशेष रूप से वाटरशेड यानी जल छाजन के लिए अभिनव प्रयास किया जा रहा है। बंजर भूमि को खेती लायक बनाया जा रहा है। वर्षा जल संरक्षण के अंतर्गत संस्था आदिवासी भाई बहनों के बीच जल छाजन की आवश्यकता पर जोर दे रही है। वर्षा के पानी की धार को कम कर मिट्टी कटाव को रोकने के लिए गली प्लग्स का निर्माण किया गया है, ताकि नीचे के खेतों की मिट्टी का कटाव रोकते हुए सरलता से सिंचाई की जा सके। जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए अति पिछड़े लाभुकों को तालाब निर्माण में योगदान दे रही है ये संस्था, ताकि मछली पालन, दलहन, तिलहन और सब्जी की खेती के उन्हें अवसर मिल सके। अब तक यहाँ 12 तालाबों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा फलदार वृक्षों का रोपण भी किसानों की खाली पड़ी जमीनों पर कराया जा रहा है। संस्था युवाओं को पर्यावरण दोस्त के तौर पर उन्हें गाइड कर रही है, ताकि जल, जंगल, जमीन और जानवर के जरिए वे आजीविका के अवसर प्राप्त कर सकें। हमने गांव के कुछ किसानों से बात की। अनीता सुरदार, हस्बैंड का नाम अर्जुन सुरदार, गांव कोरगासाई। अच्छा, ये जो आपका छोटा सा तालाब बना है, कब बना है? जून को। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे खेत था क्या? हाँ, खेत था, तो हम लोग बोला कि तालाब बनाएंगे। हाँ, खेत में कुछ खेती करते थे पहले? हाँ, खेती करते थे, तो अभी नहीं। मैंने धान की खेती करते थे? हाँ, धान खेती करते। अब ये तालाब बनने के बाद क्या क्या फायदा मिल सकता है आप लोगों को? फायदा बहुत किछु की पावे की पावे माने कि सब्जी पाती हो लगाते पारबो, सिनाते हो पारबो, बहुत किछु काम आसबे तालाब बने। हाँ, जलटा काजे लागबे। हाँ, काजे लागबे जलटा। এখন মাছ এটাই ডালিছো? হ্যাঁ, মাছ ডালিছেন, গেড়া ডালিছেন। কিছু মাছ এখন বাড়েছে না নাই? হ্যাঁ, বাড়িছেন। বাড়িছেন। दाना दिया इसे। तारो सोरेन जैसे किसान कहते हैं कि संस्था से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम करने की उन्हें सीख मिल रही है। आज अगर देखें हम आज के तारीख में आप अपने गांव को आप विकास पथ पर कितना देखते हैं आगे बढ़ते हुए? या हम कृषि की बात करें, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अभी गांव कितना पीछे है या कितना आगे बढ़ा है? अभी यहाँ शिक्षा के लिए थोड़ा सा कम है, स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा कम है। बहुत दूर जाना पड़ता है यहाँ से पोटका, करीबन 20-25 किलोमीटर। तो कोई दिक्कत है स्वास्थ्य के बारे में। और कृषि के बारे में ये है, खाली हम लोग यहाँ धाने करते थे पहले। अभी जैसे संस्था के द्वारा, संस्था के द्वारा आए हैं, यहाँ बीज दिए हैं, तो तालाब बनाए, उसके चलते हम लोग कुछ ना कुछ खेती के लिए विशेष रोजगार करते हैं, और खेती करके हम लोग बाजार भी बेच देते हैं। संस्था के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देते हुए संस्था की फाउंडर सेक्रेटरी दर्शना कहती हैं, ग्रोथ संस्था आदिवासी भाई बहन जो आज सुदूर गांव में रहते हैं और गांव के ही संसाधन पर आश्रित हैं, ऐसे लोगों को अपने खेत से जुड़कर रहने के लिए काम करती रहेगी ये संस्था। दर्शना कहती हैं, किशोर किशोरियों के बीच जीवन कौशल की समझ को विकसित करना ही संस्था का उद्देश्य है। साथ ही वे गर्व से यह भी कहती हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना ही ग्रोथ का मिशन है, और यही इसकी पहचान भी। हमारे साथ जो बैठी हैं ये मैडम हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से, कब से इसकी शुरुआत इन्होंने की और आज की तारीख में क्या कुछ बदलाव यहाँ देख रही हैं जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जी, और आपका भी स्वागत, और साथ ही साथ मेरे सभी जो यहाँ पे भाई बहन उपस्थित है उनका भी स्वागत है।
और मेरा नाम दर्शना हुआ। मैं ग्रोथ संस्था से जुड़ी हुई हूँ, मैं बोलूँगी तो। और हमारा एक टीम है जो हम लोग साथ मिल कर के ग्रामीण विकास में काम कर रहे हैं। जो सफ़र ग्रोथ का जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, ग्रोथ की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जो हमारी टीम है वो हम लोग 22-25 साल से ये ग्रामीण विकास में ही हम लोग रहे हैं लगातार। तो अभी जो संसाधन की बात आती है कि ग्रोथ संस्था अपना संसाधन जुटाने में कहाँ से मदद ले रही है, तो संस्था लगातार अपने जो नेटवर्क में साथी लोग हैं वहाँ से संसाधन का रेस कर रही है। और इसी क्रम में संस्था के कार्यक्रमों को देखते हुए एक CSR है, इन्होंने इस साल हमें जल छाजन के लिए सहयोग दिया। तो उस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ये तेतलापुरा गांव में 50 किसानों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 7 तालाब का निर्माण किए और हम लोग लगातार 20 हम लोग गली प्लग बनाए अभी फ़िलहाल। और जो हमेशा जब वर्षा के कारण जो खेत सब टूट जाता था, मेड़ सब, तो वो सबको बचाने का काम किए, ये हमारा गली प्लग सब बनाए। तो फिर वो तालाब के निर्माण के साथ साथ जो मेड़ पर है उसका कैसे फ़ायदा ले, तो वहाँ पर दलहन का हम लोगों ने उनको आगे गाइड किया कि आप लोग दलहन का यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं, सब्जी खेती का फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस बार अभी हम लोगों ने अगस्त के महीने में हम लोगों ने मछली जीरा के लिए भी इनको सहयोग दिया है इस गांव में। तो ये कार्यक्रम तो हमारा आगे बढ़ ही रहा है। इसको ध्यान में देखते हुए फिर जब ग्रामीण हमें बात किया तो लगा कि इनका जो ज़मीन सब है ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है, तो उस ज़मीन पर बागवानी का काफ़ी अवसर को देखते हुए बागवानी के लिए इस बार हम लोगों ने अर्जुन सरदार और अनीता सरदार को 30 आम का पौधा का हम लोग सहयोग दिए हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि किसान अपने खेत से, जैसे हम लोग कहीं किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं और हम लोग अपना रोजगार सुनिश्चित करते हैं, पर किसान खुद अपने ज़मीन के मालिक है, वो रोजगार खुद सृजन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जाए, जहाँ पर एक फसल हो रहा था वहाँ पर 2 फसल 3 फसल के लिए हम लोग आगे बढ़े। हम लोग दलहन में जाएं, जहाँ पर हम लोग पानी की कमी को देख रहे हैं, तो हम लोग ड्राउट रेजिलिएंट हम लोग क्रॉपिंग की बात कर सकते हैं यहाँ पर फार्मर्स के साथ में हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पर काफ़ी सारे बीज जो पहले ये लोग लगा रहे थे, फसल लगा रहे थे, अब वो जैविक वो अभी नहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको फिर से लेकर के आए, ताकि जो फसल का जो फर्टिलिटी है, न्यूट्रिशन है, वो बरकरार रहे और इसका फ़ायदा उनको मिल सके। और चूँकि कृषि जहाँ पे आजीविका में जब इनका आगे ये बढ़ेंगे, तो साथ ही साथ ये हमारा उनके न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होगा। और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे बच्चों के बीच और महिलाओं के बीच में कुपोषण की काफ़ी शिकायतें हैं। तो जब हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में कृषि की तरफ जाएंगे, तो ये कुपोषण को भी कम करने में हमें मदद करेगी। एक संस्था के माध्यम से, एक सामाजिक संस्था है जिन्होंने इन लोगों को कुछ राह दिखाई है। आने वाले समय में किसानी में आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हो, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हो, तो ये लाभुक हैं। सबसे पहले परिचय प्राप्त करते हैं। नाम बताइए आपका। अनीता सरदार। आप? मेरा सुंदर सरदार। क्या नाम है? जोबा भूमि। जोबा भूमि जी। तालाब है, तालाब एक बना है। हाँ, तालाब और आम की बागवानी हो रही है। हाँ, ये मैंने देखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, आम के बागान हो रहे हैं और भिंडी सब प्राय सब लगा हुआ है और मछली भी है। हाँ, मेरा भी तालाब बना हुआ है। अच्छा। और मछली भी छोड़े हैं? छोड़े हैं। नहीं, अभी छोड़े हैं कि छोड़ेंगे? नहीं, छोड़े हुआ है। छोड़े हैं। कितना मछली? चारा तो दिए हैं 2-3 किलो। 2-3 किलो चारा डाले हैं। आप समझिए कि वो अगर बन जाए तो वो कितना किलो हो जाएगा। इन महिलाओं से बात किया और रुझान के बारे में हमें पता चली कि आपको भी समझ में आ गया होगा।